नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे जाति यानी कास्ट का फुल फॉर्म। नंबर 1 ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट। नंबर 2 एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब। नंबर 3 एससी शेड्यूल्ड कास्ट। नंबर 4 ओसी ओपन कैटेगरी। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामाजिक वर्ग है। इसमें वे जातियां शामिल हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी मानी जाती हैं। ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की सुविधा देती है। केंद्र सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। इस वर्ग का उद्देश्य समाज में समानता लाना और पिछड़े वर्गों को विकास के समान अवसर प्रदान करना है। ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र शिक्षा, छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों का लाभ उठा सकते हैं। एसटी भारत का एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वर्ग है। इसमें देश की वे जनजातियां शामिल हैं जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी रही हैं। एसटी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीति में विशेष सुविधाएं और आरक्षण प्रदान करती है। भारत में एसटी वर्ग को केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 7.5% आरक्षण दिया गया है। इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समाज का विकास करना और उन्हें समान अधिकार प्रदान करना है। एससी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक सामाजिक वर्ग है। इसमें वे जातियां शामिल हैं जिन्हें पहले समाज में छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। एससी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार शिक्षा, सरकारी नौकरियों और अन्य क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं और आरक्षण देती है। भारत में एससी वर्ग को केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 15% आरक्षण प्राप्त है। इस वर्ग का उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना और कमजोर वर्गों को विकास के समान अवसर प्रदान करना है। ओसी को सामान्य वर्ग भी कहा जाता है। इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग में शामिल नहीं होते। ओसी वर्ग को सरकार की ओर से आरक्षण की सुविधा नहीं मिलती। इस वर्ग के लोग शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य योग्यता और मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं। ओसी वर्ग का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर देना और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने को बढ़ावा देना है।